बिल्कुल 6 सेंटीमीटर बचा, वैसे तो थोड़ा सा ही है। 89.94 था। मैं काफी बोलता हूं कि मैंने वो थ्रो किया स्टॉकहोम डायमंड लीग में, तो मैं लाइन से थोड़ा पीछे था, थोड़ा और आगे से छोड़ देता तो वो 90 भी हो जाता है, पर कोई नहीं। खैर बिल्कुल ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि बेस्ट आना अभी बाकी है, और मुझे काफी टाइम से ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जिस भी कंपटीशन में भले ही मैं अपनी बेस्ट कर रहा हूं या मैं उसके आसपास थ्रो कर रहा हूं कि ये मेरा बेस्ट है। बेस्ट आना भी बाकी है, और अभी तो मतलब हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ये साल अच्छा भी रहा, थोड़ा सा दिक्कत भी आई, स्टार्टिंग में इंजरी थी तो कुछ कंपटीशन रह भी गए, अच्छी तैयारी थी, पर वही जैसे कि मैं बताता हूं कि खुद पे बिलीव रखना चाहिए। सबसे बड़ा टारगेट इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा करना है, और उससे पहले इंजरी हो गई थी तो कहीं ना कहीं दिमाग गड़बड़ा गया था कि क्या होगा, लेकिन फिर भी एक बिलीव था कि नहीं होगा अच्छा, और फिट होके आएंगे दोबारा से। तो अच्छे से थोड़ा टाइम अच्छे से फोकस किया, रेस्ट किया और रिहैब किया उसका, तो टाइम दिया, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत अच्छा रहा अपना। पिछली बार सिल्वर था, इस बार गोल्ड हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात रही। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा रहा। तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत थी इंजरी की, तो वो अभी हाल ही में जर्मनी में था और वहाँ से डॉक्टर से मिल के आया हूँ, तो होपफुली वो भी ठीक हो जाएगी, और बिल्कुल सभी अच्छी तैयारी के साथ आएंगे, हम भी अच्छी तैयारी के साथ ही जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस चीज़ का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लूँगा, जैसा कि हमेशा जब मैं स्टेडियम में उतरता हूँ तो मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता कि मैं ओलंपिक चैंपियन बन के उतर रहा हूँ या ऐसा कुछ। जब भी मैं उतरता हूँ तो एक सिंपल जैसे नीरज चोपड़ा उतरता है स्टेडियम में, वैसे ही जाता हूँ, और मेरा वही मकसद रहता है कि आज मुझे अपना बेस्ट देना, आज बेस्ट देना है। और कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, जो कंसिस्टेंसी है वो कोई ज़्यादा मैं उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेता कि मुझे ये करना वो करना है, बस खेलना है, वहाँ पे बेस्ट देना है। और अगले साल बस एक फोकस रहेगा कि बेस्ट करना है अपना। इस बार भी वही था, बस थोड़ा रह गया, लेकिन अगली बार है कि बेस्ट थ्रो करनी है अपनी। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सेम नहीं चलता, जैसे हम तैयारी करते हैं और अच्छा नहीं हो पाया तो ऐसा सोच लेते हैं कि सब कुछ ही खत्म हो गया एकदम। और ये काफी बार होता है कि एथलीट अपने कई साल एक ही चीज पे लगा देता है कि मेहनत करनी है और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, और फाइनली वहां पे जाके कई बार रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। हम जितना सोचते हैं उससे बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइज करने की वो एक सिचुएशन होती है। पर मैं वही बोलता हूँ कि बिल्कुल स्पोर्ट्स को इस तरीके से मत देखो कि हमको मतलब सब कुछ ही स्पोर्ट्स है, या मतलब बहुत कुछ है हमारे पास, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अपना बॉडी है, हेल्दी बॉडी है अपने आप में एथलीट्स के साथ, ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है। और हमेशा मुझे लगता है कि आगे करते रहने का वो रहना चाहिए, क्योंकि कई बार डिमोरलाइज हो गया एथलीट ऐसे वो भी ले लेता है जब काफी एक ऐसी एज में होता है कि नहीं अब नहीं करना है, स्पोर्ट्स नहीं करना है, तो बिल्कुल ही दूर हो जाता है। तो स्पोर्ट्स को एक इस तरीके से देखो कि नहीं जैसे सभी का एक काम होता है रोज, तो उसको बस अपने पैशन के साथ करो, उसको एक लाइफ का हिस्सा बना के रखो, लेकिन पूरा सब कुछ उसके ऊपर कई बार हम छोड़ देते हैं। तब जब स्पोर्ट्स खत्म होता है तो हमारे पास ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। अभी काफी एथलीट्स के माइंड पे वो गुजरती है कि जब स्पोर्ट्स वो छोड़ते हैं तो बहुत एक बड़ा बर्डन आता है कि अब क्या करें। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि छोड़ने के बाद वो दिक्कत आती है। अभी मेरे पास तो भी टाइम है, जब देखेंगे, लेकिन इसको एक अच्छे से संभाल के चलना चाहिए। जैसे हम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ रहते हैं तो जो भी हम काम करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उस तरीके से उसको लेके चलो, बहुत ज्यादा बर्डन में या उसमें। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि आप जीत रहे हैं तो भी अगले दिन स्टेडियम में उसी पैशन के साथ जाओ, हार रहे हो तो भी उससे और ज्यादा सीख के वहां पे जाओ, तो वो काम कंटिन्यू रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पुश किया जेना ने, बहुत अच्छा थ्रो किया। सबसे अच्छी बात है कि एशियन गेम्स में उसने अपना बेस्ट दे दिया। इस साल उसने कम से कम भी 8 से 10 मीटर तक थ्रो बढ़ाई है, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। और एशियन गेम्स में जिस तरीके से थ्रो किया, और मेरा सभी को पता ही है फर्स्ट थ्रो में काफी अच्छी थ्रो थी, लेकिन वो मेजर नहीं हो पाई, किसी रीजन्स थे उनके वहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो 88 प्लस थ्रो थी, वो नाप नहीं पाए वो। लेकिन फिर से मुझे दोबारा वो थ्रो करनी पड़ी, और शायद से मैं कहीं ना कहीं ये सोच गया था कि नहीं यार इतना, मतलब क्योंकि लास्ट कंपटीशन था साल का, और मैं भी इतना ज्यादा खेल खेल के काफी ज्यादा थक गया था, ट्रैवल था, बहुत ज्यादा कंपटीशन खेल रहा था। लेकिन जब जेना ने थ्रो किया, वही होता है ना सर कि जब दूसरे पुश करते हैं हमको कि अच्छा करना है, और दूसरे हमसे अच्छा करते हैं तो हमको ये लगता है कि नहीं हमको और ज्यादा पुश करना है खुद को।
तो जेना ने जब थ्रो किया तो मेरे माइंड में वही चीज़ आई कि नहीं यार, मुझे और अच्छा थ्रो करना है। कहीं ना कहीं मैं थैंक यू करता हूँ जेना का कि मोटिवेट करने के लिए आपको। उसने अपना बेस्ट थ्रो तो किया ही, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा पुश किया और फिर एक कंपटीशन मोड दोबारा से वो बन गया था और बहुत मजा आया खेलने में, और फिर से जेना ने अपना बेस्ट थ्रो किया। तो ये ऐसा कंपटीशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली, क्योंकि हम जब एथलीट एक दूसरे को पुश करते हैं तो फिर हमारी बेस्ट परफॉर्मेंसेस निकल के आती हैं। वो शायद किसी भी फील्ड में हो सर, जब एक दूसरे को हम पुश करते हैं तो हम अपना और ज़्यादा बेस्ट दे सकते हैं। अगर मैं सही बताऊं तो कई एथलीट का पूरा कैरियर चला जाता है शायद से 1 सेंटीमीटर भी ना बढ़े, उससे नीचे रह जाता है। डिस्टेंस कहीं ना कहीं इस तरीके से बोल सकते हैं, जितना अच्छा हम जितना दूर थ्रो करते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के, लेकिन वो श्योर नहीं है। मतलब ऐसा भी हुआ है कि ओलंपिक्स में 84 मीटर में गोल्ड आया है। डिस्टेंस बिल्कुल एक हमारे स्पोर्ट में डिस्टेंस बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है क्या मैटर करता है कि जब कैसे हम प्रेशर में कितना बड़ा कंपटीशन है वहां पे हम compete कर सके, क्योंकि 98.48 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ओलंपिक्स का रिकॉर्ड है 90.59, मतलब कि और वर्ल्ड चैंपियनशिप का है 92.70। तो जब ज्यादा प्रेशर होता है एथलीट्स, मतलब ओलंपिक्स कब से चलते आ रहे हैं, तो 90 मीटर तक ही थ्रो कर पाए ओलंपिक्स में आज तक एथलीट, तो उससे ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है उन बेस्ट एथलीट्स के बीच में उस इतने ज्यादा प्रेशर में और उस टाइम में 4 साल के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में compete करना और उनके बीच में जीतना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। डिस्टेंस बिल्कुल है 90 मीटर है, मैं करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए उनके साथ compete करना और उनको टक्कर देना वो ज्यादा बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल, वो तो सब कुछ जरूरी होता है, थोड़ा थोड़ा जो भी देखो वही है कि हम मेहनत कर रहे हैं और जब मौका मिलता है सब लोगों के बीच में जाने का और कहीं पे ऐसा लगता है कि हमको वहां पे जाना चाहिए तो वहां पे हम जरूर जाते हैं। और सबसे मेन बात है कि बिल्कुल जो 2 साल पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वेट ज्यादा बढ़ा लिया था, अभी इस बार कंट्रोल है पूरा, खाने पे भी ट्रेनिंग भी थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ। और ट्रेनिंग का ये है कि शायद से मैं 2-3 वीक में अपनी शुरू कर लूंगा और थोड़ी बहुत इंडिया से ही स्टार्ट करेंगे। और टॉप्स में वही है बात कर रखी है, शायद से हम इस टाइम पे जब यहाँ पे ज्यादा ठंड हो जाती है तो साउथ अफ्रीका में जाते हैं, तो वहाँ पे काफी अच्छा वेदर होता है। तो बिल्कुल टॉप से हमेशा पहले हम प्रपोजल भेज देते हैं और वो प्रॉपर सब अच्छे से गवर्नमेंट अपना बहुत ज्यादा पुश कर रही है। नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है और मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा मैं डीप उसमें नहीं जाना चाहता कि अभी क्या हो रहा है। अभी मेरा सबसे मेन तो वही है कि मैं घर पे इस बार दिवाली मनाऊंगा, घर वालों के साथ रहूंगा थोड़ा टाइम, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता है और फिर से बहुत लंबा टाइम होगा। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे तो शायद से 1 साल तक मिल ही ना पाए, तो वो अभी फैमिली के साथ जाएंगे तो उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे और दिवाली मनाएंगे और चूरमा खाएंगे। हाँ जरूर बिल्कुल। तो यही है जी कि बढ़िया तैयारी करेंगे इस बार। और माइंड में चाहे मैं कहीं पे भी हूँ कुछ भी कर रहा हूँ सर, लेकिन माइंड में वही चीज रहती है कि क्या अगले साल क्या आ रहा है, पेरिस ओलंपिक्स है, तो हमेशा वो दिमाग में जरूर है। तो वही होता है कि सिर्फ ट्रेनिंग हम फील्ड पे करते हैं या जो मेहनत करते हैं वही नहीं होता, हमारे माइंड में क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं, वो भी बहुत ज्यादा उसमें फर्क करता है।